अब तो हम लोग का चतुर्मास शुरू हो गया है, तो सारा त्यौहार ही शुरू हो गया है। चतुर्मास में सावन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास रहता है। उसके बाद लगन खुल जाता है। तो ऐसे 2-4 दिन के बाद तो कितना त्यौहार शुरू हो गया है। 2-4 दिन के बाद त्यौहार ही त्यौहार शुरू हो जा रहा है। नागपंचमी बीत गया, अब इसके बाद कल सप्तमी का पूजा होगा। परसों ज्योनार ब्रह्म बाबा का ज्योनार का पूजा होगा। इस साल तो हम लोग को नहीं करना है पूजा, क्योंकि घर में चाचा जी का स्वर्गवास हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। तो इसलिए 1 साल तक पूजा पाठ करना वर्जित है, खासकर ब्रह्म बाबा का। तो ब्रह्म बाबा का पूजा अब 1 साल के बाद ही होगा, दिसंबर के बाद ही पूजा होगा। तो और पूजा तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ नहीं होगा, पूजा पाठ का माहौल नहीं रहेगा, तो उसमें भूत प्रेत ही तो रहेंगे ना। तो ऐसे पूजा पाठ से घबराना नहीं चाहिए। घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल रखना चाहिए, घर में साफ सफाई रखना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य का भगवान के सामने अर्चन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए। माहौल बढ़िया पूजामय हो, ताकि शुद्धता के साथ और सभी लोग खुशहाल रहें और घर में माहौल अच्छा रहे। पूजामय होना चाहिए घर में। अब तो धीरे धीरे जन्माष्टमी भी, भादों में जन्माष्टमी शुरू हो जाएगा। सावन के बाद भादो आ जाएगा, भादो में अष्टमी को जन्माष्टमी शुरू रहेगा। वो त्यौहार हमको बहुत ही अच्छा लगता है। जब मेरा बच्चा 1 साल का था, तब से मैंने इस पूजा को शुरू किया है। और उसी दिन हमारा बाबू डेगा डेगी डाला था। जैसे हम लोग गांव में कहते हैं डेगा डेगी चलना, डेगा डेगी डाला था, मतलब वैसे ही वो चलना शुरू किया था। और चौकी पकड़ करके जहाँ डोल रखा था, वो धीरे 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 भगवान जी की मूर्ति को जा कर के छू रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। तब से हमारे घर में पूजा मैं हमेशा करती हूँ, चाहे कोई आए चाहे ना आए, मैं डोल रखती हूँ और पूजा मैं करती रहती हूँ। मुझे भजन कीर्तन गाना भी बहुत पसंद है। मैं कितना भजन कीर्तन गाती हूँ। गाने का मतलब स्वर तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गाना गाती हूँ, भजन गाती हूँ, कीर्तन गाती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे घर में भजन कीर्तन होता रहे। तो महिला मंडली को बुला करके थोड़ा बहुत कीर्तन भजन करवा लेती हूँ मैं। मेरा इंटरेस्ट है, इन सब में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मन दुखी रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा ज़िंदगी बोझिल हो जाता है। ऐसे में थोड़ा भजन कीर्तन घर में होता है, ये सब पूजा पाठ का माहौल रहता है, तो मन खुश रहता है। तो इसलिए मैं भजन कीर्तन पर भी विशेष ध्यान देती हूँ। बातें करते करते मैं सब्जी भी काट ले रही हूँ और एक भजन भी गुनगुना ले रही हूँ। मैं जन्माष्टमी में क्या क्या गाऊंगी, मैं थोड़ा गा करके सुना देती हूँ आप लोग को। एक मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भैया हैं, जो आर्मी में जेसीयू रैंक से रिटायर हुए हैं। वो भजन बहुत बढ़िया गाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बढ़िया उनका स्वर है। बहुत कभी मैं आप लोगों के सामने उनको लाऊंगी और फेस कराऊंगी और मैं भजन सुनवाऊंगी। मेरे भैया बहुत बढ़िया गाते हैं। मैंने अपने भैया से 2-4 भजन सीखा भी है, क्योंकि आर्मी में वो लोग जन्माष्टमी के दिन बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेशन करते थे। अपने यूनिट में बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन करते थे लोग। और मेन गायक यही थे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाते थे। कभी भी जन्माष्टमी में छुट्टी घर पे नहीं आते थे, क्योंकि उनको प्रोग्राम में भाग लेना था चढ़ बढ़ के, वही मेन सिंगर होते थे। बहुत बढ़िया गाते थे। वास्तव में उनका भजन एकदम दिल को छू जाता था और मन को एकदम प्रसन्न करता था। तो यही होता था कि ये भगवान, कितना अच्छा लगता था। उस अच्छाई का हम वर्णन
नहीं कर सकते हैं, इतना इतना बढ़िया उतना हो ही नहीं पाएगा। तो मैं उनका भजन थोड़ा सुनाना चाहती हूँ। अब ऐसे माहौल में जो हालात चल रहा है, उदासियाँ फैली हुई हैं, इतना हाहाकार मचा है, प्रलय हो रहा है, कहीं इतना मृत्यु हो रहा है, रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तो इसलिए मैं भगवान को यही मना करके रिझाना चाहती हूँ कि हे भगवान, इस प्रलय से पूरे सृष्टि का रक्षा करिए और सबको सद्बुद्धि दीजिए, शुद्ध आचरण रखिए, ताकि किसी का कोई नुकसान न करे या किसी की कोई हत्या पाप अत्याचार न करे। ऐसे में मैं एक भजन सुना रही हूँ। श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ। कब तलक देर करोगे मोहन, कब तलक देर करोगे मोहन, अब तो गैया, अब तो गैया, अब तो गैया को चराने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम नैया को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अभी तो एक पॉइंट ही हम गाए, हमको पूरा आता भी नहीं है। अब मेरे चैनल का नाम मिलोडियस है, तो थोड़ा मैं गा बजा कर भी थोड़ा सुना लूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि नाम ही मेरा मिलोडियस है। मिलोडियस का मतलब ही क्या होता है, तो इस अनुसार थोड़ा चैनल के अनुसार मैं गा बजा करके और कुछ बनाऊँ तो अच्छा। अब भोजन में मिठास तभी आता है जब गृहिणी खुश होकर के भोजन बनाए, तो वो अन्न शरीर में लगता है और वो बच्चे चाहे परिवार लोग सब लोग बढ़िया खुशहाल रहता है, उसका मन भी प्रसन्न रहता है। तो गा बजा कर भोजन बनाते हैं। तो चलिए अब चला जाए किचन में और भोजन बनाया जाए। तो फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट रेसिपी ले करके आएंगे, अच्छी रेसिपी ले करके आएंगे। अच्छी का मतलब गांव से संबंधित मैं चैनल बनाती हूँ, और गांव में क्या बहुत कुछ बनाया, जैसा चाइनीज भोजन तो बनाएंगे नहीं, सिंपल